नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मैं पैरोलिम बीच को छोड़ के पणजी की तरफ निकल जाऊंगा और वहाँ पे मेरा ख्याल एक दिन रह के और ये मेरा गोवा का फाइनल डेज होंगे और उसके बाद मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाऊंगा। तो एंजॉय करिए और मुझे खुशी होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। गाँव के लिए नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा लग रहा है, फटाफट मिल गई। तो ये सरकारी बस है। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की यहाँ पे। जब मैं पहली बार गया उधर से तो टैक्सी पे जाना पड़ा मुझे और टैक्सी का भाड़ा मुझे देना पड़ा 1600 रुपये। और अभी मैं पैरोलैम से जैसे स्कूटर लिया 100 रुपये का, बस सिर्फ 35 रुपये में मड़गांव पहुंच गया। तो मतलब टोटल 135 रुपये खर्च करने पड़े। तो ये भी एक्सपीरियंस है। चलो टाइम तो है मेरे पास और देखते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली पंजिम पहुंच गया और ये एक मंदिर के पास चलता हूँ, मंदिर के अंदर और थोड़ा भगवान से थैंक यू भी करके और अब देखता हूँ आगे किधर जाना होता है। आप पुजारी हो? अच्छा। रोड के पास मेरा बक्सा कोई लेना जाए। ये इंडिया है। तो उसमें मजाक करता हूँ कभी कभी, आप बुरा ना माने, लेकिन ऐसा ही है। मेरे से ज़्यादा आपको पता है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है ना, हनुमान जी का। तो दोस्तों मुझे रूम मिल गया फाइनली। अच्छा रूम है, ठीक है, ऐसे मैंने नहीं सोचा था। अभी तो ऐसा है कि इस सिचुएशन में जैसे रेट बोलते हैं ना, ये रूम भी अच्छा है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है। ये नहीं, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये गोवा में थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा है। उस साइड में गया था जैसे कि कोलवा बीच, उधर इतना नहीं था, साफ़ सफाई नहीं थी, कचरा बहुत था और होटल के जो रूम भी थे बहुत गंदे थे। और इधर मैंने देखा जो बाहर का जो एरिया भी है वो भी मैंने नोटिस किया। तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या, क्योंकि उधर के हिसाब से जहाँ पे हम रहते हैं तो अगर कंपेयर करें तो इसको नहीं बोल सकते कि बहुत 5 स्टार है, लेकिन स्टैंडर्ड है और अच्छा रूम है। ये रूम मुझे इन्होंने दिया 2000 रुपये में। और इधर पंजिम के जो रेट हैं ये मुझे पता थे कि ये महंगे होते हैं। मैंने इंटरनेट में थोड़ा सा रिसर्च किया था। यहाँ पे एक तो रूम खाली नहीं है और खाली हैं तो इनका रेट महंगा है, मतलब कॉस्टली हैं सब। इसलिए इसने 2000 बताया और मैंने भी ले लिया। लेकिन इसके 2000 मैंने टैक्सी के पैसे से बचा लिए, क्योंकि उधर से मैं पैरोलैम से मैं टैक्सी से नहीं आया, बस से ट्रैवल किया बस।
एरिया है, बोट्स का एरिया है। और अभी मैं इधर आया हूँ देखने के लिए। क्यों हंस रहे हो यार? क्यों? इधर दुनिया के लोग बर्बाद हुआ है, मुझे पता है। तुम भी बर्बाद होने के लिए इधर आए हो। नहीं नहीं नहीं, इतने पैसे भी नहीं नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हारा पैसा मेरे को थोड़ी चाहिए। नहीं, उतने जो पैसे आप लोग बर्बाद बर्बाद, हो जाएगा जब गोवा गोद पे लेती है बोलता है बर्बाद तो हो जाएगा। हम पैसे नहीं खर्चेंगे तो गोवा कैसे चलेगा? हाँ? इसी से गोवा चलता है ना। अरे गोवा के पास बहुत पैसा है तुम्हारा। हाँ, हमारा पैसा आता है उनके पास, गोवा के पास क्या है? टूरिस्ट नहीं आएंगे तो क्या होगा उनका? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते एक कज़िनो मत जाओ, मुझे पैसे दो। उसका क्या फ़र्क हुआ? चलो छोड़ो, ऐसे बहुत हैं। ये कज़िनो शिप हैं। मन कर रहा है एक बार जाऊँ अंदर देखूँ। अब खेलने का तो मैं ऐसे कोई जुआरी वारी थोड़ा हूँ, लेकिन देखना है कैसा होता है यहाँ पे। तो भाई मैं कज़िनो के लिए ट्राई कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे जैसे कि मैंने कपड़े पहने इसमें शॉर्ट में ये नहीं चलेंगे, जैसे मैंने वो बने हैं ना, तो मुझे एक जीन्स लेनी पड़ेगी या भी एक लंबी पैंट लेनी पड़ेगी। अभी आया हूँ बाज़ार में पैंट का जुगाड़ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं पैंट के लिए होटल चलूँ दोबारा तो 200-300 तो स्कूटर वाला ले लेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा यार? गोवा में चर्च बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ट्राई करता हूँ यहाँ पे कोई जीन्स मिल जाए। मैडम चर्च के लिए एंट्री की ज़रूरत होगी? नहीं, बट इट्स ऑल क्लोज। और क्लोज। ये जो बड़ा वाला चर्च है इसका सब होटल हैं और क्या था मैं क्यों बोल रहा हूँ? पान बना रहे हैं, पान। एक कौन कैसा पान है भाई? मीठा पान। मीठा पान? हाँ। मैंने कभी खाया नहीं ज़िंदगी में। खाने के बाद खाना होता है? नहीं अभी खा लीजिए, फुकरा नहीं होता है। अच्छा। ये स्वीट पान ये कितने का है? 20 रुपये। अच्छा, एक मिनट मैं पान खाऊँ, लेकिन थूकने के लिए नहीं फुकरा नहीं है। लूँगा नहीं है, नहीं इधर उधर थूकना नहीं है। नहीं अच्छी बात नहीं है। अच्छा, वो नॉर्थ इंडिया में पूरे शादी में सब लोग ये खाते हैं। यही अच्छा। लो सर, ये ले लीजिए। है क्या इसके अंदर? अच्छा लगा ये आपको सर? इसके अंदर है क्या? हाँ दूसरा वाला पान है, मीठा ही है। नहीं सर। वो पता है छोटा बच्चा जी कट्टा वाला अच्छा चलता हूँ। थोड़ा काम कर रहे हैं नहीं ये कट्टा डालोगे ये काम लग रहा है। लो भाई। कपड़े वपड़े की दुकान इधर हैं? कपड़े की दुकानें में जैसे पैंट लेनी है उस साइड तो मेरे ख्याल में आया हूँ अभी। उधर से आएंगे। हाँ, ठीक था। वो भी है। अच्छी कपड़े की दुकान कहाँ है? नहीं कपड़ा अच्छा स्टार्ट है। रेडीमेड मुझे कज़िनो जाना है, निकालने नहीं दे रहे यार। हाँ इधर मिलेगा इधर मिलेगा? ठीक है, ओके। ये लोग भी कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि ये है कौन, कैसा बंदा, क्योंकि मैं 100% दिल्ली का भी तो नहीं लगता, और मेरी जो हिंदी है उसमें भी तो ऑफकोर्स एक प्रोनाउंसिएशन है, एक लहजा है, और कभी कभी
बंदों से मैं टकरा जाता हूँ जो वो कहते हैं कि मैं भी दिल्ली का हूँ। भाई साहब कपड़े की दुकान कहाँ मिलेगी? कपड़े की दुकान कहाँ मिलेगी? है कोई खुली खुली अभी? उधर रेडीमेड हाँ रेडीमेड एक पैंट लेनी है, जुआ खेलना है, उसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे। वो बिल्डिंग के आगे देखो, बिल्डिंग के अंदर। ओके जी, आगे अंदर अच्छा आगे आगे, थैंक यू सर। इंडिया में ऐसा ही होता है, आप किसी को भी बोल दो, कोई पूछे कहाँ से हो, दिल्ली में होते हैं तो वो लोग पूछते हैं आप किधर से हो, तो काफ़ी लोगों को तो हम बोल देते हैं काबुल से। और तो सही है, लोगों को पता चल गया है, लेकिन काबुल का भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो पूछते हैं रिक्शे वाले काबुल कहाँ है, कहाँ पड़ता है भैया? हम कहते हैं वही है पीछे, फरीदाबाद के पीछे पड़ता है। कहते हैं अच्छा ठीक है, सही है। तो सब लोगों को पता नहीं है जो काबुल कहाँ है, अगर पता भी हो तो उनको पता, ये तो पता नहीं है जो उधर हिंदू भी हैं। तो इसीलिए ये मेरी स्टोरी है भाई साहब, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कहाँ का बंदा कहाँ रहता है, कहाँ है घूमने के लिए, और जो पहली जो मेरी स्टोरी है रियल ओरिजिनल, वो भी तो मैंने आपको बताई थी। तो ये गोवा देखने का जो दिखाने का जो मतलब है मेरा, वो मेन मतलब नहीं है जो आपको मैं गोवा दिखाऊं। तो अच्छे वीडियो आते हैं या अच्छे लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, जो आप खुद गोवा तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन मेरी जो मैं कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर पाता हूँ इंडिया में, ये आपको दिखाना है। ये इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये दुकानें दिख रही हैं कपड़े की। अच्छा ये उधर देखो, मेरे ख्याल में बाई चांस एक अच्छी दुकान पे आ गया हूँ जहाँ पे लोकल लोग खुद सामान लेते हैं। रेट भी कम लग रहे हैं, भीड़ भी ज़्यादा है और वैरायटी भी ज़्यादा लग रही है। ये मेरा ख्याल बाई चांस मैंने ढूंढ ली, तो देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलता है मुझे।
बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। दिल का भंवर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता है, जिया जिया कुछ बोल दो अब दर्द सा दिल में होता है। ओ तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही सही, पत्थर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, हर झूठा ही सही। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, चाहे मुझको जंगली कह दे सारा जहां, महफिल में दिल तो करे याहू दिल करे, महफिल में दिल तो करे याहू दिल करे, बंदे सितारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम हैं राही प्यार के, दिल मिलेंगे चलते चलते, हम हैं राही, हम चलते चलते, हम हैं राही प्यार के, दिल मिलेंगे चलते चलते। गोवा का मच्छी बाज़ार सही है, दिल्ली के सब्ज़ी मंडियों से साफ है। ये कौन सी फिश है? सड़क दिल्ली की सब्ज़ी मंडियाँ होती है ना, उधर गंद बहुत होता है, चलने को जगह नहीं होती, लेकिन ये लग रहा है जो करीब इसको जैसे थाईलैंड के बाज़ारों की तरह कंपेयर कर सकते हैं। मुझे देखकर खुशी भी होती है कि सारा इंडिया ऐसा नहीं है जो, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है कूड़ा कचरा फेंकना इधर, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, और ये थूकना वूकना इधर, और बेईमानी जो झूठ और रिश्वतखोरी, ये कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो हिंदुस्तान बहुत एक बढ़िया मुल्क बन जाएगा। हाँ जी, ये कौन सी सर्दी? हाँ सर्दी। ये गमेल 250 किलो 250 किलो, ये 300। अच्छा है।
फिश मार्केट। ये सब्ज़ी मंडी, ये देखकर भी मुझे खुशी होती है कि ये भी स्टैंडर्ड है, साफ है, क्लीन है। अरे हाँ, थोड़ा सा चलेगा, फास्ट वगैरह। अच्छा फ्रूट है इधर, फ्रूट बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। कहाँ से आप? ये दिल्ली से। और ऐसी चीज़ें नहीं है। और अच्छी बात ये है जो ये सब्ज़ी मंडी है ना, क्लीन है। हमेशा ऐसा ही है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। दिल्ली में ऐसा नहीं है। मेन चीज़ है। दिल्ली में ऐसा नहीं है, पैर रखनी है जगह दिल्ली, नहीं। नया दिल्ली अच्छा है, पुरानी हाँ। दिल्ली बहुत बेकार है। गए हो? अरे बाप रे, निजामुद्दीन गए थे। अच्छा, वो मोदी तो पूरा स्वच्छ भारत बोलते हैं, उधर पुराना दिल्ली पूरा फुटपाथ में ही घर नहीं है। अभी उन्होंने भी बना दिया। अभी दिल्ली तो मोदी के हाथ में नहीं है, वो दूसरा जो है। दिल्ली बहुत गंदगी है। लेकिन अभी वो चांदनी चौक भी उन्होंने सब गिरा दिया, नया बना दिया। कुछ भी बोलो, बहुत बेकार है। अब ये भी सोचो ना, जैसे दिल्ली है, एक दिल्ली एक शहर हो गया, उसमें 15-16 मिलियन पीपल हैं। हाँ, ज़्यादा हो। और ये गोवा पूरा स्टेट है, इसमें लेस देन 2 मिलियन। ये भी है। हाँ, वो बहुत हाँ, है। ये भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। चलो, अच्छी बात है। ये आपके साथ वीडियो हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इसहार, रमेश कुमार, धन्यवाद। अफगानिस्तान से। आप? हाँ मैं हाँ। घूमने के लिए हाँ, ये दिल्ली में रहते हैं। नहीं अफगानिस्तान से आया हूँ मैं, कहीं और रहता हूँ और इधर आया अभी। अच्छा, थैंक यू। अफगानिस्तान से अभी पूछने वाला था कि तुम कैसे अफगानिस्तान से हो, लेकिन नहीं पूछा इसने, वरना इसको मैं मडागास्कर बोल देता। भाई साहब, हमारी स्टोरी, किसी को अफगानिस्तान बोलते हैं, किसी को इंडियन बोलते हैं, किसी को जर्मन से बोलते हैं, किसी को मडागास्कर बोलते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, जो अपना देश नहीं होता ना तो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है अभी मैं इंडिया में भी सेटल हो जाऊं तो हो सकता हूँ, सिर्फ सेटल होने की बात नहीं है। कभी भी कोई भी बोल सकता है कि अफगानी हो, इधर को है नहीं हो। तो जो फीलिंग होती है ना, जब तक बंदा उस सिचुएशन में ना हो तो समझना भी मुश्किल होता है। क्योंकि हम कहीं में हैं, जर्मन भी हैं, तो अगर एक कन्वर्सेशन भी होती है हमारी जर्मन के साथ, तो वो भी हमें महसूस करवाते हैं जो यार तुम क्या कह रहे हो, तुम तो ये तो मतलब तुम्हारा मुल्क तो है नहीं, इसमें ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो, या इसमें कोई अच्छा बुरा जो अपना सुझाव है वो भी उनको चुभता है। तो अगर इंडिया में भी रहें तो कभी ना कभी कोई पूछेगा भी सही कि भाई आप हो कहाँ के, तो मैं बोलूँगा मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। तो ये भी बोलेंगे भाई अफ़गानिस्तान से हो और इंडिया के बारे में ऐसे बोल रहे हो कि ये गंदगी है, ये वो है। उनको कौन समझाए कि हम तो इंडिया को अपना देश मानते हैं दिल से, चाहे अफ़गानिस्तान में कोई प्रॉब्लम ना होती हमें, फिर भी हमें इंडिया को अपना जो बिल्कुल दिल से जो देश होता है ना, वो मानते आए हैं पहले से ही। तो हमारी स्टोरी अलग है भाई साहब, थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद 100 में से 20 लोग समझ जाएं मुझे मेरा मतलब क्या है।